आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने एक छोटी सी लड़की को कई बार देखा है और भी ऐसी एक्टिविटीज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को उन्होंने वहाँ पे महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, जिस वजह से उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देखी कि एक छोटी सी लड़की जो कि पूरी खून से नहाई होती है, उसके पूरा फेस पे ब्लड है, पूरे शरीर पे ब्लड है और वो बैठकर एक झूले पे झूल रही होती है। ये कितना ज़्यादा स्केरी है कि तुम किसी एक अम्यूज़मेंट पार्क के आसपास जाते हो और तुमको वहाँ पे एक झूला हिलता हुआ दिखता है और उस पे तुमको एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि खून से लथपथ थी। इसके पीछे की पूरी क्या स्टोरी है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें कैसे हुई, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। 1783 में मिचेल क्ले और उनके 13 बच्चों ने एक जगह ढूंढी प्रिंसटन वेस्ट वर्जीनिया में। उनको बेसिकली एक लैंड को ढूंढना था जहां पे वो अपने बच्चों के साथ रह सके। उन्होंने उस जगह पे एक काफ़ी सुंदर जगह ढूंढी और उन्होंने वहां पे अपना घर बनाने का प्लान किया। लेकिन जो आसपास वाले लोग वहां पे रहा करते थे उनको इस लैंड की हिस्ट्री के बारे में पता था। वो लैंड एक स्वानी नेटिव अमेरिकन ट्रेडिंग पोस्ट और साथ ही में एक ग्रेवयार्ड भी था। बेसिकली स्वानी पीपल्स वहाँ पे आके ट्रेड करा करते थे ट्राइब्स के साथ। वो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें लेते थे जैसे कि उनके एनिमल्स हो गए या फिर वो जो भी वहाँ पे हंट किया करते थे और उसके बदले में वो लोग उनको कुछ दिया करते थे। उनका बेसिकली ये मानना था कि यहाँ पे ट्राइब्स वालों को परेशान ना करा जाए, उनको यहाँ पे ना मारा जाए जितने भी ट्राइब्स वाले होते थे, बल्कि उनसे हम ट्रेड कर सकते हैं अपने काम की चीज़ लेके और उनको उनके काम की चीज़ हम दे सकते हैं। और जब स्वानी पीपल्स को ये चीज़ पता चली कि इस लैंड के ऊपर कुछ लोग आ गए हैं जैसे कि मिचेल क्ले, उसकी पूरी फैमिली थी यहाँ पे वो रहने के लिए, तो वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे कि बेसिकली वो उस लैंड को ऐसा पवित्र मानते थे काफ़ी ज़्यादा उनके लिए। वो जेन्युइनली एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह थी। मिचेल को ये चीज़ नहीं पता थी कि यहाँ पर घर बनाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जहाँ पे उसको जो कीमत है उसके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। और फिर एक दिन मिचेल की फैमिली के ऊपर अटैक होता है। तबीता कोल जो कि एक रिवर में कपड़े धो रही होती है, एक लड़की, उसको वहाँ पे मार दिया जाता है। और साथ ही में उसके दो जो ब्रदर थे उनको एक जगह से उठाकर वो लोग ले जाते हैं जहाँ पे वो खेल रहे होते हैं। बेसिकली वहाँ से उठाकर वो जो स्वानी पीपल्स होते हैं वो ले जाते हैं ओहायो चिलीकोटे और वहाँ पे उन दोनों बच्चों को वो ले जाकर एक खंबे से बांध देते हैं। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बेरहमी के साथ उन दोनों बच्चों को खंबे पे बांधकर जिंदा ही जला दिया जाता है। ये जो सारा काम को अंजाम दिया है वो स्वानी पीपल्स ने दिया था। और दूसरी साइड मिचेल को ये चीज़ पता चल चुकी थी कि उसके बच्चों को यहाँ पे उठा लिया गया है। इंस्टेंटली ओहायो निकल जाता है अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, लेकिन उसने थोड़ी देर कर दी थी जब तक उसके बच्चों को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। जैसे ही कोई सारी चीज़ें देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट चुका था और जितने भी वहाँ पे चीज़ें बची थी, जो भी वो बॉडी पार्ट जलने के बाद बचे थे, उसकी वो बेसिकली उन दोनों लड़कों की बॉडी को लेकर आ जाता है वापस अपनी उसी लैंड के ऊपर, जहाँ पे आने के बाद वो जो है उन दोनों बॉडी को दफना देता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद उसने स्वानी पीपल्स को मारकर अपने बच्चों का बदला लिया। फिर 1926 में कॉनली टी स्नीडो ने उस जगह को परचेज कर लिया और वहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क बनवाया जिसका नाम था लेक स्वानी अम्यूज़मेंट पार्क। जैसे कि मैंने तुम सभी को बताया कि वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह थी, तो इसी वजह से उसने इस जगह को परचेज किया और यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क बनवाने का सोचा, जिस अम्यूज़मेंट पार्क में हर एक चीज़ थी जो भी एक अम्यूज़मेंट पार्क में होती है। बेसिकली वहाँ पे एक लेक भी थी, तो उसमें उसने काफ़ी सारी पैडल बोट्स भी दिलवाई, वहाँ पे काफ़ी सारे झूले भी थे, काफ़ी सारी राइड्स थी, ऊपर से वहाँ पे एक डांस हॉल भी था, स्विमिंग पूल भी था। और धीरे धीरे वो अम्यूज़मेंट पार्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलना शुरू हो गया, जहाँ पे लोग अपनी वेकेशंस को बनाने उस अम्यूज़मेंट पार्क में आया करते थे, अपनी हॉलीडेज़ को वहाँ पे स्पेंड करते थे अपने बच्चों को लाकर। और उसी के बीच में एक कोल माइनर्स होते हैं, वो स्पेशली उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस अम्यूज़मेंट पार्क में आया करते थे। लोग अपना उस अम्यूज़मेंट पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड दिन प्रतिदिन कुछ महीने बीतते बीतते कुछ ऐसी चीज़ें उस अम्यूज़मेंट पार्क में होनी शुरू हुई, एक के बाद एक ऐसी ट्रेजेडीज़ जो कि लोगों के होश उड़ाने वाली थी कि वहाँ पे ऐसी अजीबोगरीब तरीक़ों से लोगों की डेथ होना शुरू होती है, उनके बच्चों की ऐसी डेथ होना शुरू होती है जो कि विश्वास करने लायक ही नहीं थी। एक बच्चा होता है जो कि उस लेक में स्विमिंग कर रहा होता है
और उसका हाथ फंस जाता है एक मेन होल में। मेन होल बेसिकली एक पाइप होता है वो, जो कि उस लेक के अंदर वो जुड़ा हुआ था। वो बच्चा स्विमिंग कर रहा होता है और उसका जो हाथ है उस पाइप के अंदर, एक सीवेज पाइप होता है उसके अंदर फंस जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वो लड़का बेसिकली पता ही नहीं चल पाता कि वो लास्ट नाइट से, मतलब कि एक पूरा दिन बीत गया लेकिन वो लड़का उनको वहाँ पे नहीं मिलता है। बाद में उसको पता चला कि इस वजह से उसकी डेथ हुई है, इस पे किसी और की गलती नहीं थी। और ऐसे ही सिमिलर एक केस और भी हुआ, जैसे कि एक लड़की थी छोटी सी, वो एक झूले पे झूल रही होती है और एक ट्रक आता है और उसको हिट करके चला जाता है, उसी में भी उसकी डेथ हुई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि वहाँ पे ऐसी ट्रेजेडीज होना स्टार्ट हो गई थी उस अम्यूजमेंट पार्क में, एक के बाद एक के बाद एक। और यहाँ पे वो जो है डेथ के नंबर्स उस अम्यूजमेंट पार्क में बढ़ते रहे एक के बाद एक। सारी चीज़ें उसके अम्यूजमेंट पार्क में कैसे हो रही थी, स्नीडो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जो उसका ओनर था स्नीडो, उसको बेसिकली एक टाइम पे आकर इस अम्यूजमेंट पार्क को बंद करना पड़ा। 1966 तक आके वो जो है अम्यूजमेंट पार्क को बंद करा गया और उसने यहाँ पे एक चीज़ ढूंढी कि शायद से वो यहाँ पे एक मर्डिंग स्पॉट बना सकता है। जैसे ही ये सारी चीज़ें पता चलती है तो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उस जगह पे आते हैं और उस जगह को खोदना शुरू करते हैं, जहाँ पे उनको कुछ ऐसी चीज़ें खोदने के बाद मिली जो कि होश उड़ा देने वाली थी। खोदने पर वेपन्स, ब्रेड्स और काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स और इवन यहाँ तक इतने सारे स्केलेटन्स उस जगह पे देखने के लिए मिलते हैं। और उन स्केलेटन्स में से एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने के लिए मिलती है कि वो जितने भी स्केलेटन्स वहाँ पे मिले वो ज़्यादातर सभी बच्चों के होते हैं और उनकी जो डेथ थी वो हुई होती है बेसिकली किसी मेल न्यूट्रिशन से या फिर एनीमिया के कारण। और इवन यहाँ तक एक स्केलेटन उनको ऐसा मिलता है जो कि 1200 के दशक का था। वो इतना ज़्यादा पुराना स्केलेटन उनको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उन लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि यहाँ पे एक बहुत पहले ही भुखमरी की वजह से इतने सारे जो बच्चे हैं वो मारे गए, इतने सारे लोग इस जगह पे मारे गए थे और तभी ये सारे स्केलेटन्स इस जगह को खोदने के बाद मिले। या तो एक ऐसी बीमारी उस टाइम पे आई होगी, एनीमिया, जो कि उनका ऐसा मानना था, जिस वजह से इन सभी की डेथ इस लैंड के ऊपर ही इसी जगह पे हुई थी। और जो स्केलेटन्स का नंबर है वो लगभग 3000 था। बेसिकली उस लैंड के अंदर से ऑलमोस्ट जो बताया जाता है कि वो 3000 स्केलेटन के आसपास जो है इस जगह में दफन है, जिनको छेड़ा छाड़ा बिल्कुल भी नहीं गया। वो जैसे उन्होंने निकाला स्केलेटन वो वैसा का वैसा ही दोबारा उसी जगह पे उन्होंने दोबारा से दफना दिया और फिर उस जगह को परमानेंटली बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी। और मेरे को लिटरली ये चीज़ को बताते हुए अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। और मेरे को नहीं पता कि अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये अपना आप मेरा फ़ोन ऐसे ब्लिंक कर रहा है बीच बीच में कि ऐसा कुछ, मैं तुमको कहता कुछ भी डराने वाला यहाँ पे ट्राई नहीं कर रहा हूँ एकदम ऐसे माहौल बना के कि बहुत ज़्यादा ऐसा घोस्ट वाली बातें हो रही हैं, लेकिन उनको जेन्युइनली ऐसे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि ऐसे एक अम्यूजमेंट पार्क कोई भी बंदा विजिट करे और यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती है जो कि होश उड़ा देगी जब तुम उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करोगे। तो ये वही उसकी हिस्ट्री थी कि उस जगह पे, उस लैंड पे इतने सारे लोग मारे गए थे एक टाइम पर। और साथ ही में एक फैमिली के साथ भी इतनी बुरी तरीके से चीज़ें हुई कि उनके बच्चों को मारा गया और उसी जगह पे आके उन्होंने दफन किया जहाँ पे वो अम्यूज़मेंट पार्क बना था। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है आज भी एग्जिस्ट करता है बिल्कुल ठीक वैसा का वैसे ही। वहाँ पे सारी राइड्स लगी हुई हैं, वहाँ पे सारे झूले हैं, काफ़ी सारे वहाँ पे टेडी बियर्स हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अम्यूज़मेंट पार्क में होती है। वो बिल्कुल अबेंडेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है आज भी और तुम लोग उसको जाके विजिट कर सकते हो। आसपास वाले लोगों का ये मानना है कि वो जब भी उसके आसपास से गुजरते हैं तो उनको यहाँ पे वियर्ड साउंड्स सुनने के लिए मिलती है कि जैसे कोई बच्चा रो रहा हो या फिर कोई एक यहाँ से साइड में से वॉक करके गया कोई, उसकी आवाज़ आई, कुछ वियर्ड साउंड्स आई, कुछ ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस करा कि यहाँ पे कुछ तो सुपर नेचुरल या फिर कुछ भी ऐसा घोस्ट स्पिरिट है। उन्होंने कई बार ऐसी कुछ चीज़ें देखी है कि वहाँ पे झूले अपना आप ही झूल रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की जो डेथ हुई थी बहुत टाइम पहले, एक ट्रक ड्राइवर ने उसको उड़ा दिया था बेसिकली जब वो झूला झूल रही थी। उसी दौरान वो जो लड़की की जो स्पिरिट है वो आज भी वहीं पर रहती है। तो यहीं पे वो चीज़ों को बताते हैं कि वो ऐसा पूरा खून में लथपथ थी, उसके पूरे ऐसे फेस पे खून था और वो बैठ के बेचारी सिर्फ झूला झूल रही होती है। वो किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उस लड़की को देखा होता है।